फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में से कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव करना होता है तो उसको डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। और किन किन मेथड से हम ये डी कार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमें देखना है स्टूडेंट्स वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डी कार्बोक्सिलेशन। इसके अंदर क्या करेंगे, हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे स्टूडेंट्स। किसका? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का, जो कि हमें देगा फिर एल्केन्स जिसमें होंगे डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो कि आपने एसिड में लिए थे। एग्जाम्पल के साथ इसको हम समझेंगे। हमने यहाँ पर जनरल सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया RCONA, ठीक है। जब एक्वस सॉल्यूशन का आयनाइजेशन होगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में स्प्लिट अप होगा, RCO नेगेटिव Na पॉजिटिव आयंस में। और वाटर जो है वो कौन से आयंस में स्प्लिट अप होगा? 2 हाइड्रोक्साइड आयंस, 2H पॉजिटिव। अगर आप 2 मोल्स ऑफ वाटर ले रहे हो तो 2 हाइड्रोक्साइड और 2H पॉजिटिव आयंस में ये स्प्लिट अप हो गया। अब आपको यहाँ पर पता है एनोड पर और कैथोड पर डिफरेंट रिएक्शंस होंगी, ठीक है। एनोड पर क्या होगा? एनोड पर हमेशा हमारा होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन था, इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव होने के बाद ये 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन आपने लिए हैं तो 2 मोल्स ऑफ RCO बना, जो कि किस में स्प्लिट अप हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। और यहाँ पर RR यानी हमारे को जो एल्काइल ग्रुप हमने इसमें लिया था फैटी एसिड के अंदर, उससे डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम का एल्कीन यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, क्योंकि ये अनस्टेबल है इसीलिए इसमें स्प्लिट अप होगा। और जो ये था हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप, उसमें किस में कन्वर्ट हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। अब कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी स्टूडेंट्स? अब हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं, Na पॉजिटिव भी प्रेजेंट है और H पॉजिटिव भी प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर है 12th क्लास में, उसमें हमने पढ़ा है कि Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में कैथोड पर कौन पहले जाके डिस्चार्ज होगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। H पॉजिटिव का प्रेफरेंशियली जो है वो डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होने की वजह से सोडियम के कंपैरिजन में वहाँ पर H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन होता है, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट होगा। हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करके हाइड्रोजन गैस जो है बनाएगा। तो ये कैथोड पर रिएक्शन हो जाएगी, जिसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी कैथोड पर, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास में यहाँ पर ये सोडियम एसीटेट हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। सोडियम एसीटेट में ये किन आयंस में स्प्लिट अप होगा? एसीटेट आयन में और सोडियम आयन के अंदर। और वाटर हमें पता है किस में स्प्लिट अप होगा? हाइड्रोक्साइड और H पॉजिटिव आयन में। तो एनोड पर क्या रिएक्शन होगी? अगर हम देखें तो एसीटेट आयन क्योंकि अनस्टेबल है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके 2 मोल्स ऑफ एसीटेट में कन्वर्ट होगा, जो कि अनस्टेबल है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोक्सिल ग्रुप किस में कन्वर्ट हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड में। और यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है वो 2 मोल्स जो हमने यहाँ पर लिए थे CH3CO के, वो हमें CH3 यहाँ पर डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम दे देगा। जो एल्काइल ग्रुप हमने यहाँ पर लिया था उसका डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम में एल्केन मिलेगा, तो इथेन मिलेगा हमें, ठीक है। कैथोड पर रिएक्शन क्या होगी स्टूडेंट्स? कैथोड पर होगी कि H पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके, कैथोड पर रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, पहले कन्वर्ट होगा हाइड्रोजन एटम में, फिर हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करके H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि गैस इवॉल्व होगी यहाँ कैथोड पर। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल के साथ में कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन देखी। आयनाइजेशन होगा, फिर एनोड और कैथोड पर क्या रिएक्शंस होंगी, ठीक है। कैथोड पर जो है हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है और एनोड पर हमें डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम का एल्केन मिलेगा, जितना अल्काइल ग्रुप आपने फैटी एसिड के साथ लिया है। तो इस तरीके से ये हम देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन।
इसमें ये नेम्ड रिएक्शन है स्टूडेंट्स। सिल्वर एसीटेट लिया हमने यहाँ पर CH3COAg, और इसकी रिएक्शन जो है ब्रोमीन के साथ में की है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में किया, उसको रिफ्लक्स किया, हीट किया, तो यहाँ पर CH3Br एल्काइल हैलाइड हमें मिल गया है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल गया, AgBr इसके साथ में बन गया है, Ag पॉजिटिव Br नेगेटिव, AgBr सॉल्ट। कार्बोक्सिल ग्रुप जो है किस फॉर्म में रिमूव हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में, और एल्काइल हैलाइड CH3Br यहाँ से मिल गया है। तो ये जो रिएक्शन है इसके अंदर हमारे पास में जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम का हमने यहाँ पर ये सिल्वर सॉल्ट लिया था, उससे एक कार्बन एटम कम का एल्काइल हैलाइड यहाँ पर जनरेट होता है स्टूडेंट्स। तो इसमें डिसेंट हो रहा है, कार्बन एटम्स जो है अगर कम करने हैं तो इस रिएक्शन को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। क्या नाम है इसका स्टूडेंट्स? अब हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हमने बेंजीन पर COAg लिया, सिल्वर बेंजोएट, ठीक है, तो सिल्वर बेंजोएट की रिएक्शन जब Br2 के साथ में करेंगे, CCl4 की प्रेजेंस में रिफ्लक्स करेंगे, यहाँ हीट किया है, तो यहाँ बेंजीन पर हमारे पास Br आ जाएगा, कार्बोक्सिल ग्रुप CO2 के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, AgBr के फॉर्म में यहाँ से सॉल्ट के फॉर्म में निकल जाएगा, तो ये ब्रोमोबेंजीन बन गया। और रिएक्शन ये है हंस-टिकर रिएक्शन, ठीक है, नेम्ड रिएक्शन है हंस-टिकर रिएक्शन। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शंस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे कि डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड। यहाँ ड्राई डिस्टिलेशन करना है हमें कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का। तो सबसे पहले हमने एग्जांपल यहाँ पर लिया कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट जो है यहाँ पर हमने किस तरीके से लिखना है स्टूडेंट्स की HCOOCA यानी ये हमारा जो फॉर्मेट ग्रुप है, हम इस तरह से इसको लिखेंगे कि हमें यहाँ से CaCO3 रिमूव करना है। इस सॉल्ट को जैसे ही हम ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे यानी हीटिंग करेंगे, ड्राई हीटिंग करेंगे, तो यहाँ से फॉर्मेल्डिहाइड ये निकल गया और CaCO3 यहाँ से अलग हो जाएगा, तो हमें कैल्शियम फॉर्मेट से फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं डीकार्बोक्सिलेशन का, जिसमें हमने एग्जाम्पल देखा है कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट, दो सॉल्ट्स लिए हैं, दोनों सॉल्ट्स अलग अलग हैं, ठीक है। अब हमें इस तरीके से इसको लिखना है कि हमें यहाँ पर CaCO3 को रिमूव करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ CaCO3 रिमूव होंगे स्टूडेंट्स। CaCO3 के 2 मोल्स रिमूव हुए, CH3CHO एसिटल्डिहाइड यहाँ पर बन जाएगा और CaCO3 के यहाँ पर 2 मोल्स बन। नेक्स्ट हमने एग्जांपल देखना है स्टूडेंट्स, उसमें हमने लिया कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट की ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, उसमें से भी हमें इसी तरीके से यहाँ पर CaCO3 को रिमूव करना है और ड्राई हीटिंग करनी है। यहाँ पर क्या बनेगा, क्या बचा है यहाँ CH3COCH3 यानी एसीटोन या प्रोपानोन, और CaCO3 यहाँ पर अलग हो गया है। अब ये कैल्शियम एसीटेट है, ये आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पर 2 कार्बन एटम का ये देखो एसीटेट ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 और दोनों वैलेंसी को हमने इस एसीटेट ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया कैल्शियम एसीटेट का सॉल्ट। कैल्शियम एसीटेट के सॉल्ट से हमें क्या मिला है, यहाँ पर एसीटोन मिला है और कैल्शियम कार्बोनेट मिला है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं कैल्शियम प्रोपानोएट। कैल्शियम प्रोपानोएट की हमने यहाँ पर ड्राई डिस्टिलेशन करी स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये प्रोपानोएट ग्रुप है, कैल्शियम की 2 वैलेंसी होती है, तो प्रोपानोएट 2 ग्रुप्स हमें यहाँ पर लेने पड़ेंगे इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे हम कैल्शियम कार्बोनेट, उसी तरीके से आप यहाँ पे रिमूव करोगे CaCO3, तो अब ये क्या ग्रुप बचा हमारे पास में CH3CH2CO CH2CH3, ठीक है, यानी 3 पेंटानोन हमें यहाँ पर बन गया है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में।
अब एक चीज़ यहाँ पर याद रखें स्टूडेंट्स कि ये जो मेथड है ये सुटेबल नहीं है अगर हमें एल्डिहाइड्स प्रिपेयर करने हैं, एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड तो हम यहाँ पर बना सकते हैं क्योंकि इनकी ईल्ड जो बनती है एल्डिहाइड्स की वो बहुत कम होती है, इसीलिए ये अच्छे सुटेबल मेथड्स नहीं हैं। दूसरा ये है रीज़न कि जब हम दो कैल्शियम के सॉल्ट्स को आपस में मिक्स करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट का हमने एग्जांपल देखा, तो उसके अंदर मिक्सचर बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड का, एसीटल्डिहाइड का और एसीटोन का। अगर हम कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम प्रोपानोइड का मिक्सचर लेंगे तो एसीटोन, ब्यूटानोन और 3-पेंटानोन का मिक्सचर बनेगा। ठीक है, तो इसलिए कैल्शियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स लेने की बजाय हम क्या लेना चाहेंगे, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स अगर हम यूज़ करते हैं तो इससे हम 5 या 6 मेंबर्ड जो है साइक्लिक कीटोन्स बना सकते हैं। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हो, यहाँ पर हमने क्या लिया है, कैल्शियम एडिपेट का एग्जांपल लिया है। ये है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हमने यहाँ पर लिया। अब इसको आप देखो, यहाँ से जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को रिमूव करेंगे CaCO3 को, तो ये हमें यहाँ पर एक साइक्लिक कीटोन जनरेट कर देगा, साइक्लोपेंटानोन। ठीक है, CO जो है अब यहाँ पर अटैच हो जाएगा और ये हमें साइक्लोपेंटानोन देगा और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट। तो 5 या 6 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन्स जो है यहाँ पर हमें मिल सकते हैं अगर हम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स को यूज़ करें। तो अनसिमेट्रिकल कीटोन्स जो हैं उनको बनाने के लिए ये मेथड अच्छा नहीं है, ये हमने पढ़ा इसमें। और एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए भी ये मेथड जो है अच्छा नहीं है, सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं हम क्योंकि इससे ईल्ड बहुत कम आती है। तो इस तरीके से ये जो मेथड है इसमें भी हम कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव करके हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एल्डिहाइड्स की और कीटोन्स की। नेक्स्ट जो मेथड है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें कार्बोक्सिल ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड से रिमूव करना है। और सोडा लाइम क्या होता है स्टूडेंट्स, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का जो मिक्सचर लेते हैं हम उसको 3:1 की रेशो में लेना है, यानी 3 मोल्स NaOH के तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। इस रेशियो में जब हम लेंगे तो हम यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप को सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, जिससे कि हमें क्या मिलेंगे, एल्केन्स मिलेंगे। तो इनके एग्जांपल्स हम देखते हैं। यहाँ पर हमने जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लिया RCO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ हमने इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करनी है स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि किस तरह से रिमूवल होगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट यहाँ से रिमूव हो गया और ये R और H आपस में बॉन्ड बना के एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हमें जो रिएक्शन करनी है स्टूडेंट्स वो कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में करनी है एट 630 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल यहाँ पर देखें तो उसके अंदर जो है यहाँ पर हमने लिया सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट की रिएक्शन करी है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से Na2CO3 को आप रिमूव करोगे, Na2CO3 यहाँ से बाहर निकाला, CH3 और H के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, CH4 बन गया और Na2CO3 बाहर निकल गया। कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे 630 केल्विन पर, तो इसमें भी कार्बोक्सिल ग्रुप बाहर निकल जा रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे हमने सोडियम सॉल्ट लिए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, और किसके साथ किया है हमने डी कार्बोक्सिलेशन, यहाँ पर सोडा लाइम के साथ में। सोडा लाइम याद रखें NaOH विथ कैल्शियम ऑक्साइड। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमने यहाँ पर लिया है प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। ये है स्टूडेंट्स जेमिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जेमिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है कि जब सेम कार्बन पर हमारा
फंक्शनल ग्रुप अटैच हो उसी कार्बन एटम पर। ये 2 कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच हैं तो ये प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड बन जाता है। प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड की जब हम रिएक्शन करेंगे इन द टेम्परेचर ऑफ 415 टू 435 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हीट करने पर एक ही कार्बन पर 2 कार्बोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो रिमूवल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव होगा तो ये बन गया CH3COH, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगा। तो ये सिंपली हीटिंग पर ही यहाँ पर हमें प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड से क्या दे रहा है, इथानोइक एसिड या एसिटिक एसिड। तो इस तरह से जेमिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया है, यहाँ पर इथानोइक एसिड में, ठीक है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेंगे स्टूडेंट्स। हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है 3-ऑक्सोब्यूटानोइक एसिड। 3-ऑक्सोब्यूटानोइक एसिड जो है यहाँ पर हमने, आपको पता है कि जिस कार्बन एटम से कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है वो कार्बन अल्फा कार्बन होता है, उससे नेक्स्ट कार्बन जो है वो बीटा कार्बन होता है। तो बीटा कार्बन पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर ऑक्सो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 पर कौन सा लगा हुआ है, 3 पर ऑक्सो लगा हुआ है, नहीं तो ये 4 कार्बन एटम का ब्यूटानोइक एसिड है। तो 3-ऑक्सोब्यूटानोइक एसिड को जब हमने हीट करा तो हीट करने पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, CH3CO CH2H, यहाँ से H इस CH2 के साथ रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो 3-ऑक्सोब्यूटानोइक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स, प्रोपानोन में, यानी हमें मिल गया यहाँ पर कीटोन। तो ये कहलाता है स्टूडेंट्स डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बीटा कीटो एसिड्स। यहाँ पर हमने बीटा कीटो एसिड लिया है और उसके अंदर से हमने कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव किया है। याद रखें ये क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बीटा कीटो एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो, कहाँ पर, बीटा कार्बन एटम पर, जैसे यहाँ पर तो हमने कार्बोनिल ग्रुप लिया हुआ है, और क्या हो सकता है, नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, यहाँ पर COH ग्रुप हो सकता है बीटा कार्बन एटम पर विद रिस्पेक्ट टू COH। कार्बोक्सिल ग्रुप के विद रिस्पेक्ट बीटा कार्बन पर जब कार्बोनिल या नाइट्रो या COH ग्रुप होगा तो वो बहुत ही जल्दी डीकार्बोक्सिलेशन शो करेगा। केवल हीटिंग पर ही हमें यहाँ पर क्या मिल जा रहा है, कीटोन मिल जा रहा है, ठीक है, 3-ऑक्सोब्यूटानोइक एसिड्स। एक और हम एग्जाम्पल इसके अंदर देखेंगे स्टूडेंट्स। हमने यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखा, ये है मैलोनिक एसिड। मैलोनिक एसिड कॉमन नेम है इसका, IUPAC नेम क्या होगा, 1 2 3 कार्बन एटम है, ठीक है। तो प्रोपेन 1 और 3 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, डाइओइक एसिड। तो प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, इसका कॉमन नेम है मैलोनिक एसिड। जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने के बाद सिमिलरली यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि कार्बोक्सिल ग्रुप की विद रिस्पेक्ट बीटा पोजीशन पर कार्बोनिल अगर हमारे पास ग्रुप प्रेजेंट है तो वो डीकार्बोक्सिलेशन शो करेगा। तो यहाँ पर जो है कार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन कैसे हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल गया, हमारे पास में क्या बचा है, CH3, ये CH2 नेगेटिव, H पॉजिटिव, CH3COH, ठीक है। तो इस तरीके से ये CH3COH एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया है। मैलोनिक एसिड से एसिटिक एसिड सिंपल हीटिंग से ही कन्वर्ट कर सकते हैं हम। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बीटा कीटो एसिड्स तो ज़्यादातर जो है कॉम्पिटिशन्स में भी पूछा जाता है स्टूडेंट्स। तो कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये यहाँ पर जो दोनों रिएक्शंस हमने किए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन्स। 3-ऑक्सोब्यूटानोइक एसिड को प्रोपानोन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और मैलोनिक एसिड को एसिटिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आई होप वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छा लगे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा।